तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम जयपुर से निकल कर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के और शाम को 7 बजे तक पहुँचे मनाली। मनाली में होटल में हमने चेक इन किया और ये था हमारा होटल हिमाचल इन, और ये है रांगड़ी चौक पर। तो होटल में चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, चेंज किया और उसके बाद भूख भी लगी थी। तो चलते हैं अपने मनाली के फेवरेट रेस्टोरेंट पर डिनर करने, और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी। तो लेट्स गो, मॉल रोड चलते हैं, 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो हम डिसाइड करते हैं कैसे चलना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉल रोड पास ही है यहाँ से, करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और ऑटो स्टैंड जस्ट होटल के ऑलमोस्ट बाहर ही था। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज मॉल रोड वॉक करके चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े वॉक करके हम मॉल रोड की तरफ। थोड़ी सी सर्दी है बट ठीक है, अभी तो मैनेजेबल है। लेट्स सी आगे मॉल रोड पे हमें क्या मिलता है। तो हिमाचल में आया, लोकल फूड ना खाए, मोमोज ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। मोमोज एंड सिड्डू लोकल फूड में आते हैं, और हम भी ट्राई कर रहे हैं अपना लोकल फूड। हमने मोमोज लिए, मोमोज की एक प्लेट ली यहाँ से। ये है रेस्टोरेंट आशियाना प्योर वेज रेस्टोरेंट। और ऐसा होता है कि जब भी हम मनाली आते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल में जब मनाली आते हैं, तो यही एक रेस्टोरेंट होता है कि जिसका खाना हमें पसंद आता है। तो हमेशा हम यहाँ पे लंच और डिनर प्रेफर करते हैं। खाना टेस्टी है। इस बार का क्या एक्सपीरियंस है वो डिनर करने के बाद में वापस से बताऊंगा, बट प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। खाना टेस्टी है, इसीलिए हम लोग वापस आए। आज देखते हैं आज के साथ में। मॉल रोड का ये पूरा मार्केट इतना भरा हुआ है वीकेंड की वजह से, जहाँ देखोगे सब लोग देखेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज टूरिस्ट। यही ब्यूटी मनाली की कि जब भी आप आते हो, लोग हर जगह से आए हुए आपको लोग मिलते हैं। पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे स्नो देखने, विंटर्स देखने, कल्चर देखने, और पहाड़ों को एंजॉय करने, क्योंकि वो तो और कहीं मिलेंगे नहीं ना। हम भी इसीलिए 750 किलोमीटर ड्राइव करके आ चाहें। तो लेट्स सी मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मार्केट, मेरा पर्सनली मार्केट ये फेवरेट है, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और कहीं पर नहीं मिलती, और उसके लिए मैं स्पेशली मनाली आता हूँ। देखते हैं आज क्या शॉपिंग करते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको भी डिनर की जिस बात। फिलहाल अभी भूख लगी है, पहले डिनर का प्लान है। और ये है हिमाचल लोकल फूड सिड्डू। तो गाइस क्लियर कर दूं कि रेस्टोरेंट में सिर्फ ऐसा नहीं कि हिमाचली खाना ही अवेलेबल है, लोकल फूड अवेलेबल है। यहाँ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन भी अवेलेबल है। हमने हिमाचली सिड्डू के साथ ऑर्डर किया था नॉर्थ इंडियन फूड, और क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ में अपना अपना अलग मज़ा है। अब जब आप हिमाचल आए और लोकल फूड टेस्ट ना करें तो फिर हिमाचल की ट्रिप पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमने सब कुछ ऑर्डर किया और हमने टेस्ट किया। डेफिनेटली क्वालिटी तो मेंटेन लगी। हाँ, तो वैस आशियाना रेस्टोरेंट का पर्सनल एंड ऑनेस्ट व्यू, वेजिटेरियन खाने के लिए दैट्स द बेस्ट प्लेस, एंड उनकी क्वालिटी आज भी मेंटेन्ड है। जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में ऑब्जर्व किया था और एक्सपीरियंस किया था, आज भी सेम क्वालिटी मेंटेन्ड है। तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड आशियाना रेस्टोरेंट ऑन मॉल रोड मनाली। और अब इसके बाद हम चलते हैं मॉल रोड पे शॉपिंग करिए, देखते हैं क्या लिया जाता है आज। ऑनेस्टली इस बार का मेरा जो मॉल रोड शॉपिंग एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग और काइंड ऑफ लेस इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जिस टाइप से पहले मॉल रोड की शॉप्स पे भीड़ हुआ करती थी और जो स्पेशलिटीज़ थी वो स्पेशलिटीज़ मुझे कहीं थोड़ी सी लॉस मिली इस बार। फिर भी अभी तक आपने मनाली नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा, और स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ जल्दी अपनी ट्रिप प्लान करें। और साथ में तो घूम ही रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, और अपना नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूर याद रखना, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसी के बीच में हम चलते चलते पहुंच गए हैं एक शॉप पर, शायद कुछ वूलन्स की शॉपिंग की जाए। लेट्स सी कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस।
मॉल रोड पे ठंड होने लग गई है और टेम्परेचर हो गया अराउंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे अब थोड़ी सी सर्दी लगने लगी है, तो मैंने अपनी हुडी की टोपी लगा ली। आई थिंक इससे मुझे अब सर्दी में लगेगी। अब चलते हैं आगे अदर शॉप्स पे। कल की तो शॉपिंग नहीं हुई, अदर के लिए देखते हैं। जहाँ तक देखेंगे सिर्फ भीड़ दिख रही है, बहुत से लोग हैं जिनको शॉपिंग करनी है। मैं तो अब चल रहा हूँ हुडी की टोप में। अब कहाँ से लेंगे? तो वही से सिर्फ मार्केट ही नहीं और एक स्ट्रेस बस्टर भी है। जो दिन भर से हमें 14 घंटे की ड्राइव की थकान हो रही थी वो दूर हो गई और डिनर भी कर लिया साथ में। अब दिन हो गया है ख़त्म, अब टाइम है सोने का। तो चलते हैं अपने होटल की ओर और अब आपसे मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। सो गाइस गुड मॉर्निंग। मनाली में डे 2 और डे 2 की मॉर्निंग एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ। अभी मैं हूँ होटल के जस्ट बाहर और जा रहा हूँ थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करने, क्या सीनिक व्यूज़ मिलते हैं, ताकि आपको दिखा सकूँ कि क्या फ़ायदे हैं आपको यहाँ पे रुकने के। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट ये प्लेस जेन्युइनली इतनी सही जगह पे है कि आपको रिवर का व्यू मिलता है सामने से और बैक साइड से भी आपको अच्छे रूम्स मिलते हैं और सब कंफर्टेबल जगह है एक बिल्कुल। गाइस व्यू चेक करो। जब मैंने रोड क्रॉस की तो मुझे कुछ ऐसा व्यू मिला। अभी जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल जब आप नीचे जाते हो तो नीचे जाके आपको फोटोजेनिक सीन और प्लेसेस मिलते हैं, आप एंजॉय कर सकते हो रिवर फ्लो को और सीनिक ब्यूटी को। ये पानी की जो आवाज़ आपको रात भर सुनाई देती है, रात को जब बिल्कुल क्वाइट हो जाता है तो सिर्फ ये पानी की आवाज़ होती है जो आपको एहसास कराती है कि आप एक डायनामिक प्लेस पे हो जहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रही है और ऐसा कुछ स्टैग्नेंट नहीं है, चल रहा है कुछ ना कुछ। ये देखो और पास जाके बताता हूँ, ये जूम करके मैंने, दिस इज द फ्लो। और जस्ट उसके पीछे थोड़ा सा घूम के देखोगे तो स्नो कैप माउंटेन्स, वही जिसके लिए हिमाचल जाना जाता है। ये देखिए व्यास रिवर। तो वैसे भी क्या हो रहा है, रिवर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसको थोड़ा सा चौड़ा करके इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, ताकि बारिश के टाइम पे जब ये फ्लड और ऐसी चीज़ें होती है तो इनको किसी हद तक रोका जा सके। ऑल्दो नेचुरल डिज़ास्टर को रोकना बहुत मुश्किल है बट पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके कि फ्लड के टाइम पे, बारिश के टाइम पे रोड्स फ्लडेड ना हो, नुकसान ना हो लोगों का। और जैसे अभी लास्ट ईयर भी आपने अगर देखा हो, न्यूज़ सुना हो, तो हिमाचल उत्तराखंड में बारिश ने बहुत नुकसान किया था, तो ऐसे नुकसान से बचा जा सके। मनाली में इस मॉर्निंग में आज टेम्परेचर अभी थोड़ा सा रेस हुआ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी। रात को ये -2 -3 था। सुबह के 9 बज रहे हैं और रेडी हैं हम अपने अगले एडवेंचर डेस्टिनेशन सिसु पर जाने के लिए। निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। जर्नी के टाइमिंग की बात करें तो हमें सेल्फ ड्राइव से लगा था अराउंड 14 आवर्स का टाइम। हम लोग निकले थे सुबह 3:34 AM पे जयपुर से और मनाली हम पहुंच पाए शाम को 6 बजे। ईजीली होटल भी मिल गया था जो मैंने आपको मैं दिखाऊंगा वो भी आपको। और जर्नी वॉज कंफर्टेबल क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। गाइस एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एडवाइस मनाली आने वालों के लिए जो लोग
मनाली आते हैं, सुना होता है लोगों से कि होटल हमें आगे लेना है, हमें सोलांग वैली के पास लेना है, सिसु में लेना है। सिसु एंड कोक्सर आउट ऑफ अटल टनल तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा। लेकिन अगर आपको अटल टनल से पहले और मनाली में होटल लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत आगे ना जाएं, मॉल रोड के आसपास का एरिया या फिर उससे पहले करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले बहुत होटल्स हैं। वहाँ पे आपको क्लीन और बजट होटल्स या मैं कहूँ अफोर्डेबल होटल्स भी मिल जाएंगे, लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। और स्पेशली उनकी जो कॉस्ट है वो उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होगी, ओवर प्राइस आपको नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा आगे जाते हैं, मॉल रोड के पास जाते हैं, तो छोटे होटल्स पे भी आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा और वो वर्थ नहीं है। सेकेंड चीज़, सेल्फ ड्राइव आ रहे हैं, सेल्फ ड्राइव के लिए आपको हो सकता है कि पार्किंग प्लेस होटल में ना मिले, पब्लिक पार्किंग में रखना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब ध्यान में रख के आप होटल लें। मैंने जो लिया था ये करांगड़ी चौक के नाम से इस पे जगह है, तो यहाँ पे ही होटल है और यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कि सिर्फ यही एक होटल होगा, बहुत लाइन से होटल्स हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा होटल लेना है। और अगर यहाँ आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे दूंगा, तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम तैयार हो गए अब चलने के लिए सिसु, और ऐसी एक आगे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, कितनी स्नो मिलती है, स्नोफॉल मिलता है या नहीं। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लाइव स्नोफॉल चेज़ कर रहे हैं, अगर मिलता है तो दिखाएंगे, नहीं मिलता है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। चलो लेट्स गो। तो लाइव स्नोफॉल की तलाश में चल दिए हम मनाली से अटल टनल की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे सिसु। और यहाँ से जाने के लिए हमने इस बार अपनी पर्सनल कार नहीं लिया, इस बार हमने टैक्सी हायर किया। अगर आप मनाली से सिसु जाना चाहते हो तो अराउंड 2500 से 4000 के तक आपका टैक्सी का फेयर आएगा। और वो सीज़न ऑफ सीज़न में भी डिपेंड करता है, अगर सीज़न में ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा हो तो 4x4 ही अलाउड होती है, तो 4x4 प्रेफर करें। तो देखते हैं आज स्नोफॉल मिलेगा या नहीं, मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक। हालांकि सारा वेदर फोरकास्ट कहता है कि आज स्नोफॉल होगा, तो इसी की तलाश में चलते हैं हम आगे। और रास्ते में क्योंकि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी पूरी, तो स्नोफॉल की तैयारी भी की जाए। तो रास्ते में हमें जब ड्रेसेस की शॉप दिखी, तो ये सोलांग वैली के पास से स्टार्ट होती है और आपको बहुत आगे तक मिलेगी। तो आप ये ड्रेस रेंट पे ले सकते हैं, रेंट चार्जेस फिक्स हैं 250 रुपीज़ फॉर वन ड्रेस। तो उसमें पूरा डांगरी सेट एंड आपको स्नो बूट्स मिलेंगे, जिससे आप स्नो में आराम से एंजॉय कर सकें। तो ले ली ड्रेस और फिर चल दिए आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, थोड़ा सा वेदर और भी ख़राब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आ रही है। कभी कभी हमें बारिश दिखती है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है विंड स्क्रीन पर बारिश की थोड़ी थोड़ी सी बूंदें दिखने लगी है। तो जैसे जैसे बारिश दिखती है तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है कि हाँ, अगर यहाँ पे बारिश है तो पॉसिबल है कि आगे स्नोफॉल भी हमें मिले और लाइव स्नोफॉल भी हमें मिले। तो देखते जाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। मिस्ट्री कंटिन्यूस और मिस्ट्री का एक्साइटमेंट एक एक स्टेप के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता जा रहा है। और बारिश और भी अपने एक्साइटमेंट बढ़ा रही है कि स्नो मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी कभी बारिश की बूंद पड़कर थोड़ी सी जम जाती है, तो लगता है कि हाँ, ये स्नोफॉल है शायद। तो एक पॉइंट पर आकर सडनली हमें लगा कि ये स्नो है, लगता है कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है इस तरफ भी। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी पर थोड़ी थोड़ी सी जो फ्लेक्स हैं वो आ रही हैं। तो इससे ऐसा एक्साइटमेंट हुआ कि हमें जल्दी से जल्दी स्नोफॉल के एरिया में पहुंचना है, जिससे हम प्रॉपर स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें। तो अभी जो है हम अटल टनल से करीब 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हल्का सा स्नोफॉल, हल्की सी स्नोफ्लेक्स हमें देखने को मिली थी।
और बहुत ही एक एक्साइटमेंट वाला माहौल हो गया था सब जगह पर। लेकिन हमें जाना था प्रॉपर स्नो की जगह, तो इसलिए हम अभी भी आगे चल रहे हैं। हम अरबिंदो के आगे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सिसु और अटल टनल की तरफ। क्या हमें इस थोड़ी सी स्नो से काम चलाना पड़ेगा या फिर एक हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा? कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है, और एक्चुअली हमें स्नोफॉल देखने को मिला या नहीं, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए बने रहिए ट्रैवल मस्ती के साथ।